Good morning, students. Let us discuss question number 6 of exercise 3.1 of your class. Now, what is the question number 6? The marks obtained by the group of the students. The marks obtained by the group of the students in the science test are 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 and 75. आपको ये बताना है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1, 2, 3 इनके आंसर्स बताने ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा. ओके, सो you have to tell. First question is highest and the lowest marks obtained by the students. इनमें highest और lowest marks कौन सा है? You can easily identify it. So इसमें सिंपली हम देखेंगे सबसे ज्यादा नंबर कौन से हैं 95. So highest marks क्या हुए हमारे पास? Highest marks is equal to 95 and lowest marks हमारे पास होंगे इज इक्वल टू 39. क्लियर? अब हमसे पूछा गया है कि रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, इनकी रेंज कितनी है. सो रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट. सो व्हाट इज द हाईएस्ट 95 एंड द लोवेस्ट इज 39. सो रेंज इज इक्वल टू 95 minus 39. So what does it becomes? You have to subtract it. We get 56. Okay. Now what is the mean marks obtained? हमें mean निकालना आता है. So mean के फॉर्मूले क्या होता है? Mean is equal to sum of all the data 85 plus 76 plus 90 plus 85 plus 39 plus 48 plus 56 plus 95 plus 81 plus 75. आपको सारा डाटा ऐड करना है जितने भी गिवन है एंड देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा. हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा आर देयर? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have to divide it by 10 number of data. So what is the mean? इनका mean कितना आएगा? इनका sum हो गया हमारे पास it's about 730. चेक कर लेना एक बार, जो भी सम हो देख लेना. अब जो भी सम आएगा डिवाइड बाय 10. सो व्हाट वी गेट 73 एज द मीन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द एनरोलमेंट इन द स्कूल ड्यूरिंग द 6 consecutive years is given by this data. फाइंड द मीन. सो मीन हम कैसे निकालते हैं अभी हमने देखा. मीन कैसे निकलता है? द सम ऑफ ऑल डेटा, sum of all data divided by number of data. Sum of all data divided by number of data. अब इनका सम करो. इन सब का सम हमारे पास कितना आएगा? आप इनको सेपरेट रफ कॉपी में सब करके देखिए. डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 डेटा है. 1, 2, 3, अच्छा 7. 1, 7, 5, 0 ये रह गया था. सो देयर आर 6 डेटा और इन सब का सम होगा 12,348 अपॉन 6. इनका सम करके देख लेना आप. ठीक है.
So this is the mean of these data. Now come to question number 8. Now come to question number 8. In the question number 8, the rainfall of the city for the 7 days in a week. एक वीक के अंदर कितनी रेनफॉल हुई वो गिवन है. एंड ऑन द मंडे रेन हुई है 0 mm. ये सारा डाटा mm में है, मिलीमीटर. और ट्यूसडे को रेन जो हुई है वो है 12.5 mm. वेडनेसडे को 2.5 mm, थर्सडे को 0 mm, फ्राइडे को 20.5 mm एंड सैटरडे को 5 mm, 5.5 mm और संडे को 1 mm. ये डाटा गिवन है हमारे पास. अब आपको इन डाटा को देख के ये बताना है व्हाट इज द रेंज, इनकी रेंज कितनी है. सो मिनिमम कितना है हमारे पास, मिनिमम रेनफॉल है 0 और मैक्सिमम रेनफॉल कितनी है 20. सो मैक्सिमम 20 और मिनिमम क्या हमारे पास 0. सो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेनफॉल हम लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल टू रेंज ऑफ रेनफॉल इज इक्वल टू मैक्सिमम रेनफॉल माइनस मिनिमम रेनफॉल. सो मैक्सिमम रेनफॉल कितनी है 20.5 और मिनिमम है 0.0. क्लियर. तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 20.5. सो मैक्सिमम रेनफॉल हमारे जो इनकी रेंज आई वो कितनी आई 20.05. फाइंड द मीन. अब हमें मीन भी निकालना है. व्हाट इज द मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास मीन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑल डेटा 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 प्लस 5 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7. कितने डाटा है ये 7. इन सबको सम करेंगे. व्हाट वी गेट 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and then 41. So 41.3, 21.3. So 41.3 divided by 7. What we get? 41.3 divided by 7. On dividing, what we get? 5.9 is mm. Maybe mm. So we get 5.9 mm is the mean. 5.9 हमारा क्या आएगा? mm is the mean. Now come how many days the rainfall less than the mean rainfall. Mean rainfall से कम किस दिन बारिश हुई? So let us check. 5.9 से कम मंडे को है, यस. ट्यूसडे को नो. वेडनेसडे को यस. थर्सडे को यस. फ्राइडे को यस. सैटरडे को यस एंड संडे को भी यस. सो हाउ मेनी डेज 1 2 3 4 5. फ्राइडे को नहीं है, सॉरी not on Friday, only up to Thursday and then Saturday, Sunday. So how many days? 5 days. Now come to the next, the last but not least question of the exercise 3 of exercise 3.1. Now exercise 3.1. Yes. Now question number 9. The height of the 10 girls were measured in centimeter. 10 girls की height है वो given है हमारे पास 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर. ऐसे सारी 10 गर्ल्स की हाइट हमें गिवन है. आपको ये बताना है व्हाट इज द हाईएस्ट या टॉलेस्ट गर्ल.
हाइट ऑफ द हाईएस्ट और टॉलेस्ट गर्ल, कौन सी गर्ल इनमें से सबसे ज्यादा हाइट वाली है? So 151, I think so 151 is the tallest girl. So tallest girl की हाइट कितनी हुई? 151 सेंटीमीटर. Now what is the height of the shortest girl? जो सबसे छोटी है, shortest girl है, वो कौन सी है? 128 year, 128 सेंटीमीटर. Now what is the range? Range कितना हो गया इनका? Range is equal to tallest minus shortest is equal to 23 सेंटीमीटर. तो रेंज इनकी कितनी आ गई? 23 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट. व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ ऑल द गर्ल्स? तो मीन के लिए हम क्या निकालेंगे? मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन divided by number of observations. अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या है? हाइट्स है. तो अब आप इन सबकी हाइट्स को ऐड कीजिए. सो मीन हमारे पास कितना आएगा? सबकी हाइट बोलिए 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 plus 149 plus 143 plus 141 divided by 10. How many girls are there? 10 girls. So divided by 10, and their total sum will be equal to 8. So their height will be 1414. 414 divided by 10. What we get? 141.4 centimeter. Now how many girls have the height more than mean height? इनकी mean height से ज्यादा height कितनी girls की है? Let us find कि 141 से ज्यादा कौन कौन है. सबसे पहले 150 ज्यादा है, yes. उसके बाद 151 ज्यादा है, yes. उसके बाद 146 ज्यादा है, yes. उसके बाद 149 ज्यादा है, yes. and 143 ज्यादा है, yes. So how many girls हो गई यहाँ पर? 5 girls. So this is the exercise 3.1 up to question number 9. Okay.